हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हमने महसूस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल से घबराते हैं। ख़ास तौर से डिविजिबिलिटी रूल में 17 और 19 से बहुत दिक्कत होती है विद्यार्थियों को। वैसे मैं इस तरह का रूल बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि काफ़ी आसानी से समझ में आए और किसी भी 7 से करना हो, 13 से करना हो, 11 से करना हो या 23 से करना हो, 19 तो बताने ही वाला हूँ, तो ये सारे रूल समझ में आ जाएंगे। और इस विभाज्यता के नियम से किसी भी संख्या को बिना पेन और पे कॉपी उठाए हुए आप आसानी से अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आसानी से डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ जाता है। और किसी भी संख्या को देखकर हम बता सकते हैं कि ये 17 से विभाज्य है कि नहीं है। तो जैसे कि हमने संख्या लिख रखा है कि 323 यानी 323, 49 और 13, 4913, 425 और 1564 यानी 1564, इन नंबरों पे हम ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या डिविजिबिलिटी रूल है। और इस तरह से आप सभी लोग किसी भी संख्या से 17 के डिविजिबिलिटी रूल को जांच सकते हैं, विभाज्यता का चेक कर सकते हैं विभाज्यता को। आइए हम चेक करते हैं। उसके पहले हम ज़रा समझ लें कि वास्तव में होता क्या है। तो सबसे पहले हम 17 को इस ऐसी संख्या से गुणा करें जो किसी न किसी पूर्णांक के आसपास, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 किसी के पास। तो 17 में अगर हम 2 से गुणा करें तो 34 होगा, लेकिन 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 51 होगा। और 51 को 50 तक पहुंचने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आने का मतलब हमें माइनस करना होगा। और ऊपर जाना होता तो हम प्लस करते, और नीचे आना है तो हमें माइनस करना होगा। तो अब क्या करना होगा, हम 50 के आसपास है, 51 50 के पास होता तो ये 10 का 5 गुना है। तो हम यही काम करेंगे कि किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए हम इसी को ट्राई करते हैं कि अगर 323 को चेक करना है कि ये 17 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो लास्ट डिजिट जो दिख रहा है इसका हम 5 गुना करेंगे, अर्थात 3 पच्चे 15, ये 15 होगा। और जैसा कि ये तीर दिख रहा है कि तीर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें घटाना होगा। तो यही चीज़ 32 से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 और 1, अर्थात ये 17 आ गया। तो ये संख्या 17 से डिवाइड होगी, इसका मतलब कि 323 17 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से हम इसको चेक कर सकते हैं 4913 को। फिर से जो अंतिम डिजिट है, ये वाली जो अंतिम डिजिट है, इसमें 5 से डिवाइड करो, अरे मल्टीप्लाई सॉरी, तो फिर से ये 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 491 में 15 को घटा देते हैं तो कितना होगा, 11 में से 5 जा 6, और यहाँ पे 8 बचा, 1 7 और 4। फिर से ये जो 6 25 6 दिख रहा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 होगा, और 30 इसमें से फिर घटा देंगे, 47 में से 30 घटेगा तो फिर 17 आ जाएगा। और ये क्लियर है कि 4913 17 से डिवाइड हो जाएगा। और ये प्रक्रिया हम थोड़ी फास्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी सी फास्ट कर किया जा सकता है। अब एक संख्या को और हम देख लेते हैं, जैसे 425। फिर ये 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 42 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 17 आ गया। इसका मतलब कि 425 17 से डिविजिबल होगा। इस तरह से हम संख्या को समझ लेंगे कि कैसे हम ये समझते हैं कि घटाना है कि जोड़ना है। आइए एक संख्या और लेते हैं लास्ट में,
कि हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि 19 से विभाज्यता के नियम को चेक करेंगे और फिर से हम 323 को ले रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि हमें घटाना है या जोड़ना है। तो ये 19 है, वास्तव में ये 20 के पास है और हमें 19 से 20 तक पहुंचने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब और 20 दो, इसमें दो संख्या यानी 20 10 का दुगना है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए तीर ऊपर है, इसका मतलब हमें जोड़ना है। तो हम 323 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें कि ये 19 से कटेगा कि नहीं। तो फिर लास्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6। और अब देखिए इसमें फिर से देखिए तीर ऊपर की तरफ है, इसलिए हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 32 में 6 जोड़ें तो कितना होगा 38 होगा। और ये 38 19 से कट जाएगा, इसका मतलब 323 जो है 19 से विभाज्य होगा। 323 क्या होगा 19 से विभाज्य होगा, यानी 19 से हम 323 को कट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 6137। फिर से इस लास्ट वाली जो डिजिट दिख रही है इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14। और फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि तीर इसमें ऊपर है, इसलिए हमें क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो ये 613 में 14 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 726। फिर से देखें, अभी 19 का पहाड़ा पढ़ने से अच्छा है कि फिर 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा 14। तो ये 14 फिर इसमें जोड़ देंगे तो 14 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा 6 और ये होगा 7। और हम 19 का पहाड़ा जानते हैं कि 7 6 19 चौक 76 होता है, अर्थात ये जो 6137 है वो 19 से डिविजिबल होगा यानी विभाज्य होगा। इस तरह से हम विभाज्यता के रूल को आसानी से समझ सकते हैं। 437 को भी हम इसी तरह कर लेंगे। 437 में 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 होगा। और इस देखिए तीर ऊपर है, इसका मतलब हमें जोड़ना है। तो 14 अगर 43 में हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 7 और 5। और हम जानते हैं कि 19 या 57 होता है, इसलिए 437 19 से विभाज्य होगा। इसी तरह से 30,685 को भी चेक कर लेंगे आसानी से कि देखें 30,685 में फिर 5 में हम 2 से लास्ट वाले डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। और 10 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 8 और यहाँ 30। फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। और 16 इसमें फिर से जोड़ेंगे तो 6 7 13 कर 3 हासिल 1 2 और 3। और 323 19 से विभाज्य हो गया, पहला नंबर दिख रहा है, इसलिए पूरी संख्या यानी 30,685 जो है 19 से डिविजिबल होगा। बच्चों, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे ऑल ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे वीडियो को देखते हैं या देख रहे हैं, वो इस पूरे वीडियो को देखें और इससे अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि 17 और 19 के विभाज्यता के रूल को अधिक से अधिक लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।